अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में आपने अस्मात से अक़साम और एक्सा क़सम, एक्सा अस्मात और गैर एक्सा अस्मात और साथ ही साथ एक्सा अस्मात की जमा और तफ़रीक़ को आपने पढ़ा है। ठीक है, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। वही सबक सबक नंबर 2, क़ुव्वत नुमा जज़र। इसमें पीरियड 4 है, लास्ट पीरियड होगा ये आपका। इसमें भी आखिरी जो एक्सरसाइज बच गए हमारे उसको हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, आइए देखते हैं आज हम ज़रब और तक़सीम की तरफ। ठीक है, अस्मात की ज़रब और तक़सीम। तो इसमें क्या कहा गया, पहले अस्मात की ज़रब और तक़सीम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन सर्ट्स। देख लीजिए, पहले ये चीज़ होना चाहिए, हमको जहन में रखना चाहिए कि हमको अस्मात की जैसा हमने जमा और तफरीक की थी तो उसमें क्या करना था, रेडिकेंड और ऑर्डर। ठीक है, दोनों को मजूर और इशारिया दोनों का मसावी होना लाजमी था। अब यहाँ क्या कह रहा है हमको, अगर अस्मात का ऑर्डर एकसा है तो हम उन्हें ज़रब तकसीम कर सकते हैं। जमा और तफरीक में क्या था, जमा और तफरीक में वहाँ पर दोनों भी ऑर्डर भी और रेडिकेंड कहिए या फिर मजूर कहिए आप इसको उर्दू में, ऑर्डर और रेडिकेंड का मसावी होना जरूरी था। यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ आपका ऑर्डर एक्सा होना जरूरी है। जब जमा ज़रब और तकसीम करेंगे आप, उसको हमको ऑर्डर मसावी लाना है। अगर ऑर्डर मसावी आ गया तो हम इसको ज़रब और तकसीम बासानी दे सकते हैं। आइए देखते हैं चंद एक मिसाल इसमें, ताकि आपको समझ में आ सके मिसालों के जरिए। पहली मिसाल देख लिया आपके पास, क्या बोला गया, यहाँ देखिए दोनों के ऑर्डर एक्सा है। √3 ज़रब √2 है आपके पास। दोनों के जब ऑर्डर देखेंगे इसमें तो ऑर्डर क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। रेडिकेंड को देखना नहीं है, सिर्फ रेडिकेंड को हमको ज़रब देना होता है। ये याद देख लें आप। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दोनों का ऑर्डर एक्सा हो गया, आपने 2 ज़रब 3 या 3 ज़रब 2 लिख लिया, दोनों को ज़रब दीजिए 6 हो जाएगा। तो जब ज़रब देंगे √3 इंटू √2 आपके पास √6 होगा। ये हर जगह काम में आएगा, सिर्फ यहीं पर नहीं, इस सबक में नहीं, आगे भी काम में आएगा। इसको आप ध्यान में रखिए। अगली मिसाल देख लीजिए। यहाँ देखिए तकसीम है इसके अंदर आपके पास। तो तकसीम में देखिए यहाँ जो आपके पास है 6 और 15 है ये, तो ये किसी एक पहाड़े में आएंगे जी, वेरी गुड, 3 के पहाड़े में आएंगे। ये आपके पास 3 दुगनी 6, 3 पंजे 15 यहाँ पर ये मुकम्मल तकसीम हो गया। अब इसमें देखेंगे कि आपके पास क्या ऑर्डर मसावी है, जी हाँ, ऑर्डर दोनों के भी मसावी है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तकसीम होने के बाद देखिए, ये तकसीम होने के बाद इसको हमने अलग लिख लिया है, यहाँ तकसीम हमने कर दिया है। दोनों का ऑर्डर मसावी है, जैसे हमने ज़रब लिखा है वैसे यहाँ पर तकसीम में भी है आपके पास। अब आइए इसको हमने तकसीम कर दिया है, जैसे मैंने बताया 3 के पहाड़े से हमने इसे डिवाइड किया है, तो यहाँ भी आपके 3 के पहाड़े से इसको भी हमने तकसीम किया है। ये भी 3 के पहाड़े तकसीम हो रहा है और ये भी जो है 3 के पहाड़े से तकसीम है। दोनों भी 3 डिवाइडेड बाई 3 करें हम। 3 2 जा 6 हो गया, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 जा 15 यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको बासानी तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हम देखेंगे मुकम्मल इसी पर एक्सरसाइज हमारे पास। तो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है अस्मात का मवाजना है। इससे पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि मवाजना हमने किया था वहाँ पर। तो यहाँ पर भी मवाजना अस्मात का कंपेयर, तो उसके लिए ज़रूरी पॉइंट है आपके पास, जो नुकात है हमारे को वो जहन में रखना है। क्या बोला गया है, दो अस्मात का मवाजना करने के लिए सबसे पहले उन्हें हम एक ही ऑर्डर वाले अस्मात में तब्दील कर लेते हैं और फिर इनके मजरों और या फिर ज़रीबों के साथ इनका मवाजना करते हैं। क्या कहा गया इसमें, देख लीजिए आप। दो अस्मात का मवाजना करने के लिए सबसे पहले हम उन्हें एक्सा ऑर्डर वाले यानी एक ही ऑर्डर वाले अस्मात में तब्दील करते हैं। ये बहुत है हमारे पास, अगर मवाजना करना है तो उसका ऑर्डर मसावी होना चाहिए। मजदूर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रेडिकेंड की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जब ऑर्डर की बात करते हैं तो दोनों का मसावी होना, एक जैसा होना जरूरी है। उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके मजदूर देखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। मजदूर को देखते हुए बड़ा और या फिर छोटा हम लिख सकते हैं इसके अंदर, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है इसके अंदर हम बासानी लिख सकते हैं। ये लेकिन ये चीज़ आपके जहन में होना चाहिए, किसी अस्मात का अगर मवाजना करना है तो उसको जो है एक्सा ऑर्डर में तब्दील करना। कैसे एक्सा ऑर्डर में तब्दील करेंगे बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, आइए देखते हैं एक मिसाल देखेंगे। इसमें बताया पूछा गया है कौन बड़ा है इन दोनों में, या ये या फिर ये। ठीक है, तो दोनों की जब देखेंगे आप ऑर्डर मुख्तलिफ, यहाँ 3 ऑर्डर है, यहाँ पर 2 ऑर्डर है, दोनों के ऑर्डर मुख्तलिफ है। जब ऑर्डर मुख्तलिफ होते हैं तो पहले क्या करना है हमको, इसका एलसीएम लेंगे आप पहले। इसका एलसीएम लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। 2 और 3 का जो एलसीएम होगा हमारे पास, ऑर्डर का एलसीएम
नजर आया? इस तरफ है ये, ऑर्डर का एलसीएम 6 हो गया है ये। इसका जो आंसर है यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, इसका ऑर्डर का एलसीएम 6 हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, पहले हम इस कन्वर्ट करेंगे पहले वाले को, 1/4 आना, चल ठीक है 1/4 आना उसमें, इसको 3 लिखते हुए चलिए आप, यहाँ पर इसको 3 कर लीजिए, ठीक है। तो 1/3 हो गया यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डर लाने के लिए आप क्या करना है, जब इसका एलसीएम लेंगे आप, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 1 जा 3 2 जा, जो 2 बचेगा उसको आपको यहाँ पावर में लेना है, रूट में रूट के अंदर जो भी रेडिकेंड होगा उसका, उससे कुव्वत लेना है आपको, जो भी रेडिकेंड होगा उसकी कुव्वत लेना। तो यहाँ 3 हो गया, ये 3 दुगनी 6 हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऑर्डर हो गया, फिर उसके बाद इसको मुख्तसर करेंगे, 1/9 लिखेंगे, 3 स्क्वायर आपके पास 9 हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट में सेकेंड लेंगे 1/4, 1/4 में देखिए आपको कैसा लिया गया आपको, फिर यहाँ ऑर्डर 6 हो गया है। तो यहाँ पर भी आपको इसके साथ डिवाइड करना है, 6/2 लेंगे आप, 2 3 जा, जो बचेगा आपके पास उसको यहाँ पर जो रेडिकेंड होगा उसका कुव्वत लेना है। इससे पहले भी हमने इसे कुव्वत ली थी, ठीक है। यहाँ हमने 6 को 3 से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ आपके पास 2 बच गया, 2 को यहाँ पर लिया, यहाँ पर आपके पास 3 है, ठीक है। तो ये आपने इसको मुकम्मल कर लिया, फिर इसको मुख्तसर करना है इसको, ये आपके पास आ गया 4 × 4 × 4, 4 जो है 3 मरतबा ज़रब देंगे, या फिर 4 की क्यूब आपके पास, जी सही कहा 64 है। तो इसको आप देख लिया, आप इन दोनों को देखिए, जैसे आपको यहाँ बताया गया था, शर्त दी गई थी आपको एक ही ऑर्डर में, आप दोनों एक ही ऑर्डर आ गए, 6 6, दोनों का ऑर्डर 6 हो गया, 1 हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मवाजना कर सकते हैं। देखिए अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 1/9 छोटा है क्या बड़ा है, जी वेरी गुड, बड़ा है, 1/9 बड़ा है 1/64। आप सोचेंगे कि सर 64 बड़ा है, तो इसमें कैसा है कि एक है ना, इसमें 9 हिस्से हैं, इसमें एक में 64 हिस्से हैं, ठीक है। कैसा आपको देखना है कि यहाँ पर 9 है ना ये, तो एक रोटी है, एक रोटी में आपके पास 9 हिस्से हैं, वो 9 हिस्से हैं, और एक और रोटी है आपके पास, उसमें आपके पास 64 हिस्से हैं। तो कितना है, कौन सा हिस्सा बड़ा होगा आपके पास, आप खुद सोच के देखिए। 64 हिस्से हैं, तो आप कौन सा हिस्सा पसंद करेंगे आप, ये वाला है ना, क्योंकि ये बड़ा मिलेगा आपको। ये रोटी में आपको छोटा हिस्सा मिलेगा, 64 हिस्से करना आप गिनेंगे, इसमें से आपके पास बिल्कुल छोटा हिस्सा आएगा आपको 64। ये एक रोटी में आपके पास 9 हिस्से हैं, तो वो एक 1/9 बड़ा है 1/64 से। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देख लीजिए, जो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर दिया गया उसको हम लिखें, लेकिन सवाल हमारा असल वो है, तो हम सवाल तब पढ़ेंगे इसको, 1/3 बड़ा है 1/√1/4 से। इसको यहाँ थोड़ा तब्दील कर लीजिए, मैं अभी बता रहा हूँ, फिर लास्ट में एक बार बता रहा हूँ, इसको यहाँ पर 3 बना लें इसको, ठीक है। तो आपका जो मुकम्मल जो मिसाल है आपकी सही हो जाएगी, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद फिर इन पर सवाल देखेंगे, एक्सरसाइज 2.9 देखेंगे, मश नंबर। पहला सवाल क्या बोला गया है कि दोनों को ज़रब देना। तो यहाँ पहले देखना है आपके पास कि दोनों के जो ऑर्डर है मसावी है या नहीं है। अगर मसावी नहीं है तो मसावी बनाना है, कैसे मसावी बनाना है अभी मैंने बताया आपको, उसका एलसीएम लेना है, जिसका भी ऑर्डर होगा उसका एलसीएम लेते हुए दोनों को मसावी बनाना है। अब आइए देखते हैं इन दोनों में ऑर्डर मसावी है या नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों में ऑर्डर मसावी है, ठीक है। जब ऑर्डर मसावी हो तो सीधे सीधा इसको ज़रब देंगे। आप देखिए कैसे ज़रब देंगे, इन दोनों को ज़रब देना है सीधा सीधा आपके पास। तो आप इसको अज़ा बना के भी दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ज़रब दे सकते हैं। मैंने फिर यहाँ पर अज़ा बनाए किसके, 32 के मैंने अज़ा बनाए, फिर 8 चौक 32, क्योंकि मुकाब है तो 8 का मुकाब हमको मालूम है। ऑर्डर देखते हुए अज़ा बनाना है आपको, ठीक है। आप एलसीएम का तरीका भी अपना सकते हैं, 32 लेते हुए ये तरीका भी अपना सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑर्डर आपके पास 3 है तो 3 की जोड़ी बनाना है, तो 2 जो है 3 मरतबा लिखेंगे तो 8 आएगा आपके पास, तो 8 का मुकाब 2 होगा। फिर इसमें से एक जोड़ी लूंगा मैं, यहाँ से 2 अज़ा बनेंगे, फिर है ना 2, ताकि इन दोनों जब ज़रब देंगे तो आपको क्या बनेगा, फिर 8 बनेगा आपके पास, इन दोनों ज़रब देंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा। फिर ये भी देखना है आपको, ठीक है, देख लीजिए आगे। फिर मैंने इसको 8 बनाया, कैसे बनाया, इसमें से मैंने 2 अज़ा बना ली, क्या क्या 2 और 2, तो 1 2 को मैंने इससे 4 से दब दिया, तो ये 8 बन गया आपके पास का। 1 तो यहाँ बच गया है, मैंने वैसे रख दिया है इसको। उसके बाद फिर यहाँ जब देखेंगे ये 8 है, ये 8 है, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, बिल्कुल सही 2 होगा ये। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा आपके पास। देखिए आइए
हो गया, वो दो ये दो, अब बचा जो रूट में है सिर्फ दो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसका मुकाब नहीं होता है। अब जरा देंगे 4, 5 दुगनी 10, 10 दुगनी 20, 20 क्यूब रूट ऑफ 2, ये जरा हो गया। कब? जब आपके पास दोनों के भी ऑर्डर एकसा हो, मसावी हो, तो इस तरह से आप जरा दे सकते हैं। तो ये पहला सवाल आपके पास मुकम्मल हुआ। आगे देखेंगे अगला सवाल आपके पास क्या दिया गया है। देखिए अब इसमें आप जब देखते हैं, गौर करते हैं इसमें, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर, एक का 2 है, एक का 3 है, ठीक है, 2 और 3 है, जब दोनों का और 3 का एलसीएम निकालेंगे, जी सही कहा आपने, 6 होगा इसका एलसीएम, 6 होगा, ठीक है। उस 6 को लेते हुए आप हल करेंगे, आइए देखते हैं। इसका ऑर्डर देख लीजिए, दोनों का अभी जो बताया आपने वो 6 है। 6 के बाद पहले वाले को लेंगे हम, √3 को ले रहे हैं हम, ठीक है, जैसे बताया था इससे पहले मैंने आपको कि यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसे, या फिर इसके अज्जा बनेंगे। अगर मुकाब हम स्क्वायर है तो हम इसको 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 बचेगा। 3 कहाँ लेना है? इसका रूट में जो रेडिकेंड होगा उसका पावर लेना है, जो बचता है आपके पास डिवाइड होने के बाद, ठीक है। अगले वाले में 3 है ये, ठीक है, तो 6 से आप जब डिवाइड करेंगे वहाँ 2 बचेगा, तो इसके जो पावर होगा 5 स्क्वायर होगा आपके पास, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 3 क्यूब कितना होगा? 27, ये एक मुकम्मल हो गया। उसके बाद सेकंड को हम तब्दील करेंगे, सेकंड वाला क्या है? क्यूब रूट ऑफ 5 है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 5 को हम लेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, राइट, 2 आना ये वाला, 2 आना ये, 2 आने, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे हम 3 से, ये 2 होगा ये, तो इसको 2 बना लीजिए सही से, वो 2 होगा वो, तो जब 2 होगा तो 25 बनेगा यहाँ पर, राइट, 25 बनेगा, तो इसको आप 2 बना लेंगे तो ये 25, टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो यहाँ पर आप 2 बना लेंगे इसको, तो ये 25 आ जाएगा। जब अब यहाँ जब देखेंगे कि दोनों के ऑर्डर एक्सा हैं, इससे पहले सवाल में वैसे था, अगर दोनों के ऑर्डर एक्सा होंगे, चाहे 3 3 हो, 2 2 हो, या ऑर्डर इसका 4 हो, 5 हो, 6 हो, जैसा भी हो इसका ऑर्डर, लेकिन ज़रा बहुत तकसीम के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों का ऑर्डर एक्सा हो, मसावी हो, उसके बाद ही आप इसको ज़रब दे सकते हैं। अब दोनों को आप आसानी, जैसे हमने यहाँ पर ज़रब दिया था ऐसा आप ज़रब ले सकते हैं। देखिए ज़रब देंगे इसको आप, तो 6 रूट 27 है और 6 रूट 25, इन दोनों को एक में लिख लेंगे, रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आएगा जवाब 675। पहला सवाल क्या था आपके पास? दोनों के ऑर्डर बिल्कुल सही मसावी थे, दूसरे में दोनों के ऑर्डर मुख्तलिफ थे, हमने मसावी बनाया, मसावी बनाते हुए फिर हमने ज़रब दिया है। तो पहले 2 सवालात हो गया मुकम्मल। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया आपको कि तकसीम करना है। तकसीम ज़रब के लिए ज़रूरी है, इससे पहले बताया था कि ऑर्डर मसावी होना लाजमी है, तो यहाँ दोनों के ऑर्डर मसावी हैं, इसको हम बआसानी तकसीम कर सकते हैं। देखिए कैसे तकसीम करेंगे, आगे 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितना बचा? वेरी गुड, 3 बचा है, 5 7 ज़ा 35। अब देख ले जाएंगे क्यूब रूट ऑफ 27, जी सही कहा आपने कि 3 आएगा, वो 3 को हम यहाँ लिखेंगे। ये हो गया इसका जवाब मुकम्मल। आसान था क्योंकि ये इसके ऑर्डर मसावी थे। अब ऑर्डर अगर मुख्तलिफ होंगे तो कैसे हल करेंगे? देखिए 4th क्वेश्चन वापस, इसका अगर ऑर्डर अगर मुख्तलिफ है, यहाँ पर देख लें, यहाँ 2 है सवाल में, यहाँ 3 है, तकसीम ही करना है इसको। पहले 2 सवाल ज़रब के थे, अगले 2 सवाल होंगे आपके वो तकसीम के हैं। तो दोनों को ऑर्डर लेंगे, इसका ऑर्डर का एलसीएम लेंगे पहले हम, जैसे हमने लिया था जी। क्या होगा ऑर्डर का एलसीएम? वेरी गुड, 6 होगा, देख लीजिए, पहले वही लिखेंगे, ऑर्डर का एलसीएम लिखेंगे, फिर दोनों को हम तब्दील करेंगे, उसके ऑर्डर को दोनों के तब्दील करेंगे, एक जो 2 था और 3 था उसको हम तब्दील करेंगे। पहला लेंगे हम, इसको हम तब्दील करेंगे, हो गया। जो 3 बचता है हमारे पास, जैसा आपने लिखा था, बताया था मैंने आपको, 6 को किससे डिवाइड करना है? इसके ऑर्डर से, तो क्या बचेगा? 3। 3 कहाँ लिखना है? रेडिकेंड के खुवत में लिखना है इसको, हर एक सवाल में आपको ऑर्डर मिल गया आपका। इसको आप फैला सकते हैं, 4 3 मरतबा 24। फिर अगला देखेंगे इसमें सेकेंड, इसका भी देखेंगे ऑर्डर, इसको तब्दील करेंगे इसमें हम 320 को, फिर ऑर्डर तब्दील हो गया, 2 से हम स्क्वायर आ गया, फिर 2 मरतबा इसको लिखेंगे हम। उसके बाद इन दोनों को तकसीम करेंगे। इसमें जो आप देख सकते हैं कि दोनों के ऑर्डर जो है मसावी हो गए, 6 और 6 दोनों के ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे पहला सवाल हमने हल किया था, मिसाल मैंने आपको दिया था
या फिर इसके अब जो तीसरा सवाल था वैसे आपको दोनों का ऑर्डर मसावी होगा, उसी तरह से हल करना। देखिए इसमें जो आएगा डिवाइड हो गया है, ये आ गया, एक एक से हम 8 के पहाड़ से इसको तकसीम कर सकते हैं। देखिए इसको 3 मरतबा हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बआसानी हम 8 के पहाड़ से इसको हम तकसीम कर सकते हैं। देखिए कैसे हमने तकसीम किया है, 8 तिया 24, फिर इसको हमने 8 से तकसीम किया तो क्या मिलेगा 40, 8 चौक 32, फिर 8 तिया 24, 8 चौक 32। यहाँ भी तकसीम कर सकते हैं लेकिन आसानी होना, बल्कि एक 2 स्टेप मैंने बढ़ाया आपके लिए ताकि आपको आसान हो। ठीक है, अब फिर यहाँ पर भी आप तकसीम कर सकते हैं, ये 8 तिया 24, 8 पंजे 40, फिर 3 से तकसीम कर सकते हैं हम इसको, 40 नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं, तकसीम हमने कर दिया, 40 और 5 वैसे रखा है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, ये जो 2 जो बाहर है उसको हम रूट के अंदर लेंगे। जब रूट के अंदर लेंगे जितना ऑर्डर है उसके ऊपर उतनी खुव्वत होगी, ये हमेशा याद रखना है। 2 जो है हमारा ज़रीब है, ज़रीब को जब हम अंदर लेंगे तो जितना ऑर्डर होगा इसका उतना इसकी खुव्वत हो जाएगी। जब रूट में लेंगे तो आप रूट के बाहर था तो उसकी कीमत कम हो गई थी, अभी रूट के अंदर आ रहा तो उसके जो जितना ऑर्डर होगा उसके उतना उतना पावर यानी उसकी खुव्वत लेना है आपको। देखते हैं आगे, देखिए हमने यहाँ पर ले लिया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हमने ले लिया, इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पर हम 2 6 मरतबा हो गया है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 64 हो गया है। अब यहाँ से फिर तकसीम करेंगे इसको, जो जिससे तकसीम होता है उसको तकसीम कर देंगे हम इसको। 8 के पहाड़े से होता है 8 अठे 64, 8 पंजे 40, इसके बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब हमारे पास इसका मिल जाए 216/25। तो यहाँ आपने सीखा है कि ऑर्डर आपने तब्दील कर दिया है, इसका ऑर्डर तब्दील होने के बाद तकसीम क्या है आपको जहां तक हो सके, उसके बाद फिर मुकम्मल आपने इसको कम तरीन शक्ल में लिख लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर मुकम्मल हल किया है। चलिए इसको लिख लें। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5। देखिए कौन बड़ा है, मिसाल में भी हमने देखा था, तो यहाँ पर देखना है कि इसके ऑर्डर कितने, इसका 3 है, इसका 4 है, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, वेरी गुड, 4 थिया 12, बिल्कुल सही आपने कहा है। देखेंगे इसका एलसीएम, ऑर्डर का एलसीएम आ गया है। सेम तरतीब जैसे हमने इससे पहले हल किया है, इसको लेते हुए आगे बढ़ना है, फिर ऑर्डर मसावी हो गया, अगला वाला लेंगे, अगले वाले में वैसे ही जिसे हमने तकसीम किया इसको याद रख लीजिए। यहाँ जो आएगा 12 होगा ये, तो इसका ऑर्डर क्या है 4, 4 तिया 12, 3 का होगा, वेरी गुड, रेडिकेंट के खुव्वत में होगा। यहाँ पर वैसी है 12, ऑर्डर कितना है ये 3 है, 3 चौक 12, जो 4 होगा ये रेडिकेंट की खुव्वत होगा। उसको फिर आप एक्सपेंड करते हुए लिखेंगे, 5 खुव्वत 3 125 और 4 की खुव्वत 4, 4 मरतबा 4 को फैलाना है, ज़रब देना है, 4 चौक 16, 16 ज़रब 16, ये 4 को 4 मरतबा ज़रब देंगे आप, ये 4 चौक 16 मिल गया हमको, फिर ये एक 4 चौक 16 हो गया है, 16 का मुरब्बा 256, वेरी गुड, 16 को 2 मरतबा हम ज़रब देंगे तो 256 आ गया, यहाँ पर लिख लिया। तो ये आपके पास हो गया। आप इसमें देखना कौन सा बड़ा है जी, 256 बड़ा है, दोनों के ऑर्डर मसावी हो गया, इसमें 256 बड़ा है किससे 125 से। देखिए तो यहाँ पर आपके पास इसका जवाब हो गया है, तो क्यूब रूट ऑफ 4 बड़ा है 4 रूट ऑफ 5 से, ये एक हो गया आपके पास 5th। अगला सवाल छठा आपका वो होमवर्क रहेगा, इसी नोयत का है, वहाँ छोटा कौन है वो पूछा गया आपको। तो बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे, कैसा होगा कि छोटे से आप बड़े की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे आप, तो इसका ऑर्डर का एलसीएम क्या होगा आपके पास 6, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या क्या है देख लीजिए, ऑर्डर 3 है, 6 है और 3 है। जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे 3 6 3 का, तो 3 एकन 3, 3 दुगुनी 6, 3 एकन 3, 2 बज गया, 3 दुगुनी 6, इन दोनों को ज़रब देंगे तो आपका ऑर्डर का एलसीएम होगा 6 इसमें। अब एक एक को एक एक हिसाब से हम हल करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, 3 चीजें ना वापस, अब तक 2 आ रहे थे हमारे पास, अब हमारे पास 3 है, 3 सवाल में दिया, उसकी बढ़ती हुई तरतीब में छोटे से बड़ा लग जाना है इसको। चलिए आइए देखते हैं बढ़ती हुई तरतीब में। पहला क्यूब रूट ऑफ 2 हमने लिया है, इसका ऑर्डर मसावी कर लेंगे पहले हम, ठीक है, 6 हो गया है। अगले वाले में वैसे ही इसका हल कर लिया हम, 2 स्क्वायर 4 हो गया है। अगला वाला फिर नेक्स्ट क्या आएगा 6 रूट, तो ये तो सेम है तो वैसे रखेंगे, इसको इसमें तब्दील नहीं करेंगे हम, ऑर्डर सेम है इसका, इसका ऑर्डर हमको 3 है तो इसको हम 6 तब्दील करना, क्या करेंगे, वेरी गुड, एलसीएम जो हमने लिया है उसको हमको रेडिकेंट में भेजना है सीधा, तो 4 चौक
16 होगा। अब तीनों के जब देखेंगे हम, 1 2 3, तीनों के ऑर्डर मसावी हैं, तो तीनों को हम आसानी देख सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है जी। तो बढ़ती हुई तरतीब में हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले क्या आएगा, छोटा आएगा है ना, छोटा 3 है, 4 16 है ना। मिसाल के तौर समझिए कि 3 भाई हैं आपके पास, तो कैसे ठहरेंगे, छोटा बड़ा और उनसे बड़े भाई, फिर उनसे बड़े, ये बढ़ती हुई तरतीब में हो गया। ये आपकी उम्र भी मान लीजिए, आप पहले 1 साल के थे, फिर 5 साल के हुए, आज फिर 15 साल के हैं आप, तो ये बढ़ती हुई तरतीब में आपके पास, जैसा भी आप समझ सकते हैं आसानी से, बढ़ती हुई तरतीब में ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसका जो आंसर मिलेगा हम उसको लिखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा उससे पढ़ेंगे हम फिर, ठीक है, उससे लेते हुए देख लीजिए। ये भी आपके पास बढ़ती हुई तरतीब, नोट कर लें इसको आप। 6 और 8 आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, स्मार्ट को नातिक बनाना है, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, बहुत अहम टॉपिक है आपके लिए, कहीं पर भी इस्तेमाल होगा, आगे जो चैप्टर है उसमें भी इस्तेमाल होगा, आगे जो क्लासेस है 11 12 उसमें भी इस्तेमाल होगा। अगर आप IIT या फिर JEE करते हैं या फिर BE करते हैं आप, उसके में भी इस्तेमाल होगा, जहाँ भी मैथमेटिक्स होगा ये इस्तेमाल होने वाला है आपको, ठीक है, खास तौर से स्मार्ट्स में। अब देखिए कैसे नातिक बनाएंगे हम, अस्मात को नातिक अदद में तब्दील करने का जो अमल है या नातिक बनाना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रैशनलाइजिंग कहेंगे। जो नातिक बनाते हैं हम, या जो नातिक बनाना है उसको हम रैशनलाइजिंग कहते हैं। फिर और वो दोनों आदात जिनको बनाते हैं, जिन्हें ज़रब करने पर नातिक अदद हासिल होता है, एक दूसरे को नातिक बनाने के जुज़ू ज़रबी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म है रैशनलाइजिंग फैक्टर, RF कहेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे, RF। जुज़ू मतलब फैक्टर, ज़रबी रैशनलाइजिंग करते हुए, तो जुज़ू ज़रबी नातिक बनाने वाले जुज़ू, रैशनलाइजिंग नातिक बनाना, और फैक्टर जो होगा उसका जुज़ू ज़रबी होगा, उसका हिस्सा होगा फैक्टर, मतलब याद देखिए इसको। तो मिसाल इसके देखेंगे, एक मिसाल जैसे समझेंगे इसको हम, तो √x को नातिक बनाने वाला जुज़ू ज़रबी क्या होगा, यानी ज़रब देने पर नातिक बन जाना चाहिए, तो वही होगा जो यहाँ पर है, वही होगा। जब √x को हम √x से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या होगा यहाँ पर, √x होल स्क्वायर आएगा, दोनों के ऑर्डर और क़ुव्वत में सब एक जैसा है, तो ये नातिक बन गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है, √x को मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, ज़रब किससे देना है, उसी से देना है, तो एक रुकनी में खास तौर से उसी से देंगे तो आपको नातिक बन जाएगा। देखिए √x है। सेकेंड, अब अगर 2 रुकनी है तो क्या करेंगे, √3 + √2 को नातिक बनाने वाला जुज़ू ज़रबी है, तो इसमें क्या करना है, प्लस की जगह माइनस लिखना है, और अगर माइनस आता है तो प्लस लिखना है, बाकी का सेम रहेगा आपके पास। 2 दुगनी आता है तो 1 + √3 है आपके पास, तो इसका जुज़ू ज़रबी क्या होगा, 1 - √3 होगा। फिर अगर 3 - √2 है तो इसका जुज़ू ज़रबी क्या होगा, वेरी गुड, 3 + √2 होगा, इसका RF होगा, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ये, ठीक है, याद रखना है। कब 2 रुकनी है तो, 1 रुकनी है तो वही होगा जो सामने है उसके साथ में जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, ये 1 रुकनी होगा आपके पास। मोनोमियल, बाइनोमियल में 2 रुकनी में क्या करना है आपको, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लेना है। देखिए इसका जुज़ू ज़रबी क्या है, √3 - √2 है। फिर नोट क्या है, x - √x और x + √x, ज़ूजीब कहा गया है, जू मतलब 2 रुकन वाला, 2 अरकान, बाइनोमियल कहेंगे, असम कहलाते हैं। ये इंग्लिश में कॉन्जुगेट कहते हैं, खास एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसके लिए, कॉन्जुगेट इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जू जी इसम को, जो 2 आते हैं 2 को जू जी कहा गया। बाकी के इसको तो आप नातिक ये कह सकते हैं कि आप असम है इसका, या फिर रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, लेकिन जब 2 रुकन को इस्तेमाल एक खास लफ्ज इस्तेमाल होगा वो है कॉन्जुगेट इसका, तो हासिल रब जमा का आता है। फिर आमतौर पर गैर नातिक इस्तेमाल पर मुश्तमिल इबारत के नसब नुमा को ही नातिक बना सकते, सिर्फ इसमें नसब नुमा पर, नसब नुमा को ही नातिक बनाया था आमतौर पर, ये भी आप जहन में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम 2.3,
2.10 इसमें 2.10 में वही चीज़ें हैं, रैशनलाइजिंग करना है। और कुल 7 से 8 सवाल था आपके सामने, देखेंगे एक एक सवाल। तो पहले सवाल देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप क्या कहा गया है, नातिक बनाने वाला जो ज़रूरी लिखना है, इसका RF लिखना है, रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखना है। RF शॉर्ट फॉर्म है इसका, रैशनलाइजिंग फैक्टर। देखिए आइए कैसे हल करेंगे इसको हम। पहला सवाल, क्यूब रूट ऑफ 49 को हम किससे ज़रब देने पर उसका हमको नातिक अदद बन जाता है। वेरी गुड। रूट 7, क्यूब रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमको पहले ये देखना है कि इसके अज्जा कैसे बनाएंगे, कैसे मालूम करेंगे, रूट 7 ही आएगा। देख लीजिए, तो ये 49 है आपके पास, 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा, तो कितनी मरतबा लेना है 7 आपको अगर नातिक बनाना है। वेरी गुड, 3 मरतबा, क्योंकि आपको क्यूब रूट दिया गया है। तो और किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, राइट 7 की जरूरत पड़ेगी। तो क्या में लिखना है आपको, क्यूब रूट 7, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास ऑर्डर दिया गया वही लिखेंगे, ये गलत होगा, ये सही है आपके पास। उसको नातिक बनना है वापस फिर। तो अगर नहीं समझ में आया इसको तो आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हुए देखेंगे कितनी मरतबा है, इसका ऑर्डर देखेंगे। अगर ऑर्डर 2 होता तो हम वहीं छोड़ते थे, हम इसका कोई जो जरूरत भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ ऑर्डर 3 दिया है तो ऑर्डर 3 के हिसाब से जो छूट गया आपके पास, 3 है 4 है, जो भी आता है आपके पास उस हिसाब से आपको लिखना है। तो इसका आपके पास ये बन गया है 7 स्क्वायर फिर 7 क्यूब, दोनों स्क्वायर और क्यूब रूट कट जाएंगे, ये क्यूब और क्यूब रूट कट जाएंगे, 7 बचेगा। तो जो होगा आपके पास ये नातिक अदद बन गया है ये। तो इसका जुज़ू भी क्या हुआ, क्यूब रूट 7 होगा। असल हमको ये मालूम करना है, वो तो बता दिया गया है कि नातिक कैसे बनाते हैं। देखिए क्या बोला गया है, क्यूब रूट ऑफ 49 का RF क्यूब रूट ऑफ 7 है। अगला सवाल देखेंगे, 2 सवाल। दूसरा यहाँ पर वही है आपके पास, यहाँ पर हमने प्लस अभी बताया था मैं आपको, प्लस से हमको माइनस में तब्दील करना है, इसको सेम रहेगा √2 + 1 × √2 - 1। इसको हम अगर हल करेंगे मुकम्मल तो यहाँ फार्मूला बनेगा आपका जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा, a + b × राइट a - b इज क्या होगा, a² - b²। ये फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है। और जब भी रैशनलाइजिंग फैक्टर बनाते हैं, ठीक है, या फिर नसब नुमा को नातिक बनाइए हल करते हैं तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसको आप ध्यान में रखिए। सिर्फ नसब नुमा में हो सकता है ऊपर भी आए, लेकिन अक्सर जो होता है यहाँ पर नसब नुमा में ये फार्मूला बनेगा। और जब शुमार करने की बात करेंगे तो वहाँ a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, याद रखना इस चीज को। जरब देंगे a² - b² आ गया, 2 - 1 1। तो असल जो इसका नातिक जुज़र भी ये है, देखिए जवाब इसका √2 + 1 का RF √2 - 1। तीसरा आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ पर तीसरे में फार्मूला इस्तेमाल करना है, a² हो गया, b² हो गया, ये ab है, तो एक फार्मूला होगा इसमें जो आपने पिछली क्लास पढ़ा है, उसी फार्मूले को आपको यहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए तीसरा होमवर्क रहेगा आपका, सेकेंड बिट, इसमें मदरज़ैल हर एक के नसब नौ को नातिक बनाते हुए हल करना हमको, ठीक है। इसमें नातिक बनाना है, नातिक बनाने के बाद हमको मालूम होगा, तो एक एक सवाल देखेंगे इसमें और आसानी सिर्फ नसब नुमा कह रहा है। देखिए ये बहुत अहम हमारे लिए, नसब नुमा को सिर्फ, अक्सर जो होता है आमतौर पर नसब नुमा को ही नातिक बनाया जाता है, शुमार को नहीं, ये याद रखिए आप। तो पहला सवाल देखेंगे इसमें हम 12/√5। अब यहाँ देखेंगे ये आपके पास एक ही रुकन है ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड √5 आएगा आपके पास, ये जानते हैं आप, मैंने आपको मिसाल के में समझाया है कि अगर नातिक बनाना तो कैसे बनाएंगे आप। आइए देखते हैं इसको। RF लेने पर इसका आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड 5 से हो गया, 12/5 हो गया। यहाँ पर आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं इसको, आप या तो इसका स्क्वायर लीजिए √5 होल स्क्वायर, ये आसान रहेगा आपके लिए, या फिर मल्टीप्लाई कीजिए, ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये छोटा आदत है, हम बासानी मल्टीप्लाई, अगर बड़ा आदत होता ये मान लीजिए कि 18,018 होगा, या फिर 25,025, या फिर और बड़े आदाद आएंगे 42,042, तो उस वक्त मुश्किल होगा आपके लिए। तो ये आसान होगा, 2 मरतबा लिख लीजिए काफ़ी है। ये थोड़ा मुश्किल होगा, ये भी सही है, ये भी तरीका सही है, लेकिन ये आसान होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, हो गया आपके पास स्क्वायर, अगले में इसका स्क्वायर और जो रूट है कैंसिल हो जाएगा। और फार्मूला भी जानते हैं, इससे पहले हम इसी सबक में पढ़े हैं फार्मूला। अगर आपके पास a² ऑर्डर इसका n है और होल n है आपके पास, तो आपके पास रेडिकेंड बचेगा सिर्फ, यहाँ पर वही है आपके पास, ऑर्डर 2 है और स्क्वायर भी आपके पास 2 है, तो आपके पास सिर्फ रेडिकेंड बचेगा वो 5,
पहले भी आपने फार्मूला पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम थर्ड वाला। सेकंड वैसे रहेगा, सेकंड आपके लगभग सेम तरीका है। रूट 17 है आपके पास, रूट 17 से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ऐसे हमने किया यहाँ पर। फिर वही प्रोसेस है आपके पास, कोई मसला नहीं है, सेकंड में आसानी से आप हल कर सकते हैं। थर्ड देखिए, अब चूंकि थर्ड में क्या है आपके पास, दो रुकनी है और प्लस है, तो क्या लिखेंगे, वेरी गुड, सही कहा आपने, माइनस। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको हम फिर से। हम फिर जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे तो बताया था मैं आपको कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, और ऊपर में हो सकता है फार्मूला बनेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इससे इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देख लीजिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद फिर जो अगला टर्म बचा है इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आसानी के। बाद वक्त फार्मूला नहीं बनते हैं तो इसमें जाना नहीं है, तो बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करेंगे, यानी दो दुगुनी से दो दुगुनी की ज़रा यहाँ पर हम सीखेंगे, यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, तो ये दो मरतबा है तो स्क्वायर हमने लिखा है आसानी के। फिर 5 में दो मरतबा है, पहले इसको मल्टीप्लाई किया 11, इसका स्क्वायर आ गया, फिर से मल्टीप्लाई किया 55, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 55, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रूट 5 स्क्वायर आ गया। नीचे वाला फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। बाजू लिखना है तो वजह में लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल किया है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इसमें इस्तेमाल हुआ, आप बाजू वजह में भी लिख सकते हैं आप इसको। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट जैसे मैंने अभी बताया कि ये दोनों कट जाएंगे, या फिर फार्मूले से हम इसको ले सकते हैं 11 और ये 5, फिर यहाँ से 11 ये भी वैसे जाएगा, तो यहाँ पर दो मरतबा 55 है, नजर आया आपको, तो एक मरतबा ये एक मरतबा है, दो मरतबा 55 है, तो 2 रूट 55 आएगा। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, 11 प्लस 6 16 होगा माइनस 2, फिर नीचे यहाँ पर इसमें हम दोनों में जब कॉमन है अगर है तो लिखेंगे, क्या ये भी एक ही पार्ट है और ये भी एक ही पार्ट है, या टेबल से हम कट कर सकते हैं और नीचे वाले भी एक पार्ट से कट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे, पहले इसको देखेंगे बाद में नीचे वाले देखेंगे। तो ऊपर 2 कॉमन होगा, बासानी हम 2 ले सकते हैं कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, फिर हमने यहाँ पर इसको तकसीम कर दिया है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 2, 2 3 6। अभी नीचे जो बचेगा जो मैंने बताया था आपको 8 माइनस रूट 55 डिवाइड बाई 3। अब इसके मुख्तसर नहीं होगा, ये आखिरी है, सिंपलेस्ट फॉर्म है बिल्कुल ये, तो ये हो गया आपका मुकम्मल जवाब इसमें। तो इसमें थर्ड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेंगे, सेम नोइए से इसे हल करना है जैसे फर्स्ट में बताया आपको, फिर सेकंड मैंने मुकम्मल आपको बताया है, फार्मूला जहाँ इस्तेमाल है फार्मूला इस्तेमाल कीजिए। नसब नुमा तो लाजिमन फार्मूला इस्तेमाल होगा, जब जवाब देखेंगे ये नातिक हो गया है, असल ये बोला गया हमको, नसब नमा को नातिक बनाकर, जो देखेंगे शुमार को अंदर देखना नहीं है हमको, यहाँ आपके पास नातिक बने या ना बने हमको उसे लेना देना नहीं है, नातिक बना या ना बने, लेकिन जब नसब नुमा की बात आती है तो लाजिमन नीचे जो है नसब नुमा जो है आपके पास नातिक होना, जैसे वहां 5 आए यहाँ 3 आए आपके पास। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट बिट थर्ड। अब यहाँ देखिए, दो को अलग अलग मर्तबा लिया है, एक साथ, दो को एक साथ लिया है, दो अस्मात को एक साथ लिया है, तो दोनों को हम एक साथ लेते हुए हल करेंगे। आप अलग अलग लेके हुए हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों को एक साथ लिया है, फिर इसका हम क्या करेंगे, पहले इसका आरएफ लेंगे, राइट, प्लस हो जाएगा, इसका आरएफ लेंगे, माइनस होगा आपके पास। देख लीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिए इसमें, देखिए इसमें यहाँ पर यहाँ से इतना एक का है सिर्फ, और यहाँ से इतना दूसरे का है, तो इसका जो आरएफ था यहाँ हमने लिया है, नजर आया आपको, 2 माइनस रूट 3 का जो आरएफ होगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 प्लस रूट 3, और इसका आरएफ हमने यहाँ पर लिया है प्लस से माइनस, ब्रैकेट लिख लेंगे तो आसान अच्छा रहेगा आपके लिए कि ब्रैकेट लिखते हुए आप हल करेंगे इसको। फिर सेम तरीका है कि मल्टीप्लाई करना है इसको, आप आरएफ हमने ले लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा देखिए जवाब यहाँ पर, इसके बाद 4 माइनस 3 आपका 1 रहेगा, और यहाँ पर आपके पास ये दोनों भी कट जाएंगे, कौन से 4 रूट 3 4 रूट 3 गेट कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 7 प्लस 7 बचेगा आपको, तो हो जाएगा आपके पास 14 इसमें प्लस 14। तो क्या तीसरा जवाब
सेम तरीका है, कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ इसमें 2 मरतबा लिया है इसको, तो हम 2 मरतबा रैशनल फैक्टर लेके हल करना, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फोर्थ। अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए आप यहाँ नीचे हिस्से में सह रुकनी लिया है, सह रुकन है, 3 अरकान इसमें। हमारे पास जो फार्मूला, जो तरीका हमने इस्तेमाल किया अभी फिल वक्त के लिए, सिर्फ 2 रुकनी के लिए है, जूजी एक है, ठीक है। तो यहाँ 2 रुकनी, तो क्या करेंगे, इसको हम इनको 2 रुकनी बना देंगे। √3 माइनस √2 के एक में लिख लेंगे, √3 माइनस √2 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर -1 को अलग रखेंगे हम। आइए देखते हैं इसको। तरीक़ेकार में कोई तब्दीली नहीं है, RF वैसे लेना है, वैसे हल करना है, सिंपलीफाई थोड़ा समझ कर करना उसको इत्मीनान से। पहला इसमें देख लेंगे, तो यहाँ पर हमने ले लिया, बना लिया इसको ब्रैकेट में लिखते हुए, फिर यहाँ पर RF ले लिया हमने, इसका लेने के बाद इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे इसको, तो यहाँ पर वही फार्मूला बना, देखिए A माइनस बी इंटू A प्लस बी, माइनस से प्लस हो, मल्टीप्लाई जब करते हैं 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, दोनों का जवाब 6 ही आएगा। क्या लगाता है, नहीं आता है। तो फार्मूला बना A², ये A हो गया मुकम्मल आपके पास, A² माइनस B²। तो ऊपर का तो डायरेक्ट वैसे रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए आप, 100 इंटू 1 कीजिए आप, आपके पास हमेशा 100 ही रहेगा। तो यहाँ भी ऊपर वैसी है, शुमात को निंदा हमारे पास उसी से मल्टीप्लाई करना, वैसे रहेगा। नसब नुमा आपके पास ये फार्मूला बनेगा जो थोड़ी पहले बताया मैं आपको, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A² माइनस B² का। आइए देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। नीचे हम A माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लिखे हैं, A माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, A² माइनस 2AB प्लस ये B² है। A की वैल्यू √3 है और B √2 है, A² आ गया, A आ गया इसमें, फिर ये B आ गया, फिर ये B²। ये तो आखिरी का वैसे रहेगा, 1² 1 होगा आपको, ठीक है। इसको गौर से देखना है इसको आपके पास। फिर आगे सिंप्लीफाई नेक्स्ट, इसमें ये हो गया, मुख्तसर कर दिया हमने इसको। फिर यहाँ पर इसको हमने जब देखेंगे इसमें कि 3 है, 2 है और 1 है, 3 + 2 5 होगा, 5 में से हम 1 निकाल देंगे तो 4 आएगा हमारे पास। और जब फिर देखेंगे कि नसबनुमा कह रहा है हमको, तो नसबनुमा फिर दोबारा नातिक नहीं है, गैर नातिक हमारे पास अदद, √6 आया है। फिर यहाँ रैशनल फैक्टर लेंगे, फिर दोबारा यहाँ फिर RF लेंगे, तो इसका RF क्या होगा, माइनस है तो प्लस होगा RF। फिर दोबारा लेंगे, एक ही सवाल जिसमें आपको 2 मरतबा लेना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपके पास जवाब में नातिक अदद में नसब नुमा में आपको नातिक अदद नहीं बनता, तब तक हल करना है। तो ये नातिक नहीं, गैर नातिक है, फिर RF हम लेंगे, फिर इसको फिर आगे से फिर सिंप्लीफाई करेंगे लेते हुए। RF हमने ले लिया है, सिंप्लीफाई हमने कर लिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें हम, फर्स्ट इससे, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर इससे नेक्स्ट, फिर इससे, फिर इसको 4 को मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 1 को। देखिए 4 ये आ गया है, फिर 4 इसके अंदर 6 हो गया, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करें तो 3 4√3 हो गया है, फिर 3 से 2 जैसे कि वैसा, 6 से 18 हो गया, 2 4√2 हो गया, फिर इससे मल्टीप्लाई करें आप तो 4 × 12 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, फिर 1 से करें तो जैसे का वैसा रहेगा। ये अभी थोड़े पहले बता, 1 से करें तो मुकम्मल जैसे का वैसा रहेगा। फिर नीचे वही फार्मूला A माइनस बी, A प्लस बी का फार्मूला। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे आगे क्या है, इसके आगे देखिए क्या बताया गया है, ये वैसे रहेगा। इसके यहाँ पर अज़ा बना रहे हैं, जिसके अज़ा बनते हैं उसके अज़ा बनेंगे, 12 के बनेंगे, इसके बनेंगे, बाकी के अज़ा नहीं बनेंगे। तो ये 9 2 हो गया है, फिर ये 4 3 ताकि स्क्वायर में जितने भी होंगे अगर उसका स्क्वायर रूट निकलता है आसानी से हम उसको निकाल लेंगे। आगे देखेंगे, फिर निकालने के बाद यहाँ जो एक्स्ट्रा अरकान है उसको लेते हुए जमा तफरीक कर सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा है तो वैसे छोड़ देंगे हम। देखिए एक्स्ट्रा अरकान है यहाँ पर, बिल्कुल हैं, ये है, दोनों कट जाएंगे, सेम है। फिर यहाँ एक्स्ट्रा अरकान है, 2 है, 2 है, रेडिकन सेम है, बाकी के तो नहीं है। इन दोनों को आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का वैसे रखिए, इसको आप दोनों कट गए। यहाँ से कटने के बाद मुझे बताया कि 6 में से 4 गया, 2 रूट बच गया है, फिर +4 है, 2√6 नीचे वैसे ही रहेगा। अगला वाला फिर ऊपर वाले हिस्से में फिर कॉमन, जैसे से पहले सवाल बताया था मैं आपको, कॉमन होता है एक ही टेबल से मुकम्मल तकसीम होता है, जैसे 2 है, 4 है, 2 है, वो एक ही टेबल से कट होंगे, तकसीम होंगे, तो उसको हम कॉमन लेंगे। वहाँ पर हमने माइनस के ऊपर ले लिया है, जैसे आपसे पहले आपने पहले से पढ़ा है। फिर दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से, ये 2 1 = 2, फिर 2 4 = 8, तो 4 बच गया वहाँ पर। लास्ट में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है कीजिए, नहीं करना है तो
नहीं भी कर सकते। जैसे हमने इससे पहले देखा, नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरा, नहीं करना चाहते हैं मल्टीप्लाई तो उसको वहीं रख दें आप इसको। तो इसको नोट कर लीजिए आप, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बाहर से नहीं समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फिर, फिफ्थ। यहाँ a प्लस 1/a की कीमत मालूम करें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद फिर नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, थर्ड चैप्टर उसके बाद। तो ये आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कीमत दी गई है, a की कीमत दी गई ये है, और इससे कदर मालूम करना है आपको। जहाँ भी a होगा ये कीमत रखना है, 3 + 2√2 वहाँ रखेंगे आप। आइए देखते हैं कैसे रख सकते हैं हम इसके। देखिए हमने यहाँ पर रखा है a आ गया, उसी जगह पर हमने कीमत रखी है 3 + 2√2। फिर ये उसके बाद इसका आरएफ, क्योंकि ये जो है आपके पास नसबनुमा में गैर नातिक है तो इसका हमने यहाँ पर आरएफ लिया है, रैशनलिटी फैक्टर हमने इसका लिया है। फिर जहाँ भी गैर नातिक होता है वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम एलसीएम का तरीका भी अपना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एलसीएम नहीं ले सकते, इसका एलसीएम लेते हुए भी हम हल करते जवाब आ गए। चूंकि हम जो पढ़ रहे हैं अस्मात पढ़ रहे हैं, अस्मात में भी खास जो टॉपिक बताई गई है हमको इसके नसबनुमा को नातिक बनाते हुए हल करना है, यही तरीका अपनाएंगे। इसके अलावा आप एलसीएम का तरीका भी आप अपनाकर इसको आप लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। आरएफ ले लिया है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 1 से 1 होगा, a² - b² का फार्मूला आ गया। फिर सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसको, 3², ये 2² 2 होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, 4 2 8, 9 - 1 8 हो जाएगा, 1 बचेगा आपके पास। जब 1 देखेंगे तो इसमें आपको जो बचेगा ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 3 + 3, वेरी गुड 6 होगा ये। तो ये आपको जवाब मुकम्मल 6 जो होगा, a + 1/a = 6 इसका आंसर। नोट कर लें। नेक्स्ट छठा सवाल आपका होमवर्क रहेगा, 7वां देखेंगे हम, जो 7वां लास्ट है। 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में आप क्या बोला गया है, कीमत दी गई है 7 में इसके, और इसमें पूछा गया x और y की कीमत क्या होगी। ठीक है कि वैल्यू दी गई है जिसमें आपको x और y नहीं दिया गया है, ठीक है, वहां छोड़ दिया गया, उस मिसिंग जो होगा जो छूट गया है x और y की कीमत खतर, इसको आपको मालूम करना है। आइए देखते हैं, सेम तरीका है, देख लीजिए। पहले हमने इसका आरएफ ले लिया है, यहाँ जो है इसका आरएफ हमने ले लिया है, प्लस माइनस है, प्लस हमने कर दिया है इसको, सेम तरीका है उसका। फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करते हुए हम चले हैं, फिर इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट सेकेंड मल्टीप्लाई, फर्स्ट फिर सेकेंड मल्टीप्लाई हमने किया है, देखिए 2 दूनी 4 हो गया है। फिर इसके बाद 2 पंजे 10 √7, फिर ये भी वैसे 2 पंजे 10 √7 हो गया है। अब चूंकि यहाँ 5 और √7 अलग अलग है तो जो कोएफिशिएंट है इसका जरीब √7 का हमको दोनों को ब्रैकेट में लेना है, उसको स्क्वायर लेंगे यहाँ पर। तो 5 का जो स्क्वायर होगा 25 होगा, √7 वैसे रहेगा, और ये कंटिन्यू जैसे है x + √7 y वैसे रखते जाएंगे आप। अब आगे देखेंगे इसको, और सिंप्लीफाई हो गया 4 प्लस इसको जब ऐड कर देंगे दोनों, ये 10 ये 10 ये होगा 20। फिर इसके बाद 25 आएगा, इसका स्क्वायर जो होगा 25 और जो रूट स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, फिर 25 7 जो क्या आएगा देखिए। फिर नीचे भी वैसे ही होगा, ये जैसे ऊपर हो रहा है वापस नीचे भी वैसे 2² जानते हैं आप, वेरी गुड 4। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर दिया हमने, 25 7 जो मिलेगा हमको वो 175, यहाँ भी यहाँ भी। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 175 क्या होगा, जी सही है, माइनस क्या आएगा 171, ठीक है। फिर नेगेटिव आया, यहाँ हम क्या करेंगे इस दोनों को अलग कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास x और y अलग दिया है आपको, इन दोनों को भी अलग करेंगे, ये 179 इसके साथ करेंगे और 20 के साथ इसको करेंगे, हम दोनों को अलग करेंगे, लेकिन पहले मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे, उसके बाद सेपरेट करेंगे हम। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको सेपरेट कर दिया गया है, तो यहाँ जो आएगा आपके पास ये x की कीमत हो गई, फिर √7 छोड़ देना क्योंकि यहाँ √7 पहले से दिया हुआ है, तो जो वैल्यू आएगी ये y की आएगी आपके पास, ये y रहेगा, x और y की कीमत यहाँ मिल गई आपके पास, लास्ट में लिखना बस हमको, x और y यहाँ वापस मिल गई है। उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा आपको। 6th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसको भी नोट कर लें। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे,
ताकि आपको और आसानी से समझा सके और अच्छे से समझा सकें। उम्मीद है करता हूँ कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जो होमवर्क हम दे रहे हैं आपको, वो होमवर्क आप करते हुए अपने टीचर जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको बताएंगे, और जो भी डाउट रहेगा उनसे पूछेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।